आधा बढ़ से बिल्लो का सबको। कैसे हो आप लोग? सब खैरियत से हो गए? मुझे पता है, जल्दी से आ जाओ, आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। 70 साल की इस उम्र में पहुंचने तक मैंने कई तरह की औरतें देखी हैं। अब ये देख लो कि तुम लोग इनमें से हो या नहीं हो। तो आओ मेरे साथ, देखो जरा किस किस किस्म की औरतें होती हैं इस दुनिया में। हेलो हेलो, कैसी हो समीना? हैं यार, बड़ा मुश्किल से मैंने टाइम निकाला तुम्हारे लिए। मैंने सोचा तुमसे आज बात कर लूं, कुछ दिल की बातें करनी थी ना, क्या करूं। हाँ यार बस हमारी तो एक ही बात होती है। हाँ नहीं, मैं सही हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सही अपनी लाइफ में, बिल्कुल सही एंजॉय कर रही हूँ, खुश हूँ, सब कुछ सही चल रहा है। बस एक ये है ना, टेंशन देने वाले जो हजरत बैठे हुए हैं, बस इनकी वजह से परेशान रहती हूँ यार, क्या बताऊँ। हर वक्त जैसे सर पे कोई तलवार लटक रही हो, लगता है मुझे बिल्कुल। हर वक्त कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं। ये वहां क्यों रख दिया, ये यहाँ क्यों कर दिया, वहां क्यों खड़ी हो, यहाँ क्यों नहीं बैठ रही, ये ड्रामा क्यों देखती हो, ये मूवी क्यों देख रही हो। औरतों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए यार। अपने पे तो इनके सब कुछ जायज रहता है, अपने पे तो ये हर कुछ कर लें, और जहां हम करने शुरू हुए तो फिर ये शुरू हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही कह रही हो तुम्हारे साथ भी यही होता है ना? हाँ यही इस तरह यार, कितना कुछ इनके लिए ना हम कर लेना, तो ये फिर भी हमें इसी तरह कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, है ना। वो देखो, भी कल की बात बताऊं तुम्हें, कल की बात बताऊं। हाँ हाँ हाँ, सुन रही हूँ तुम्हारी, मेरी तो सुन लो तुम। अरे यार, कल इतना अच्छा मैंने कोरमा बनाया चिकन का, तो इन्होंने खा के डकार मार के एक तारीफ नहीं की, बिल्कुल भी नहीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतनी मेहनत से मैंने गर्मी में खड़े होके, पसीने गिर रहे मेरे, खाना बनाया मैंने, एक तारीफ नहीं की। और कोई नए कपड़े पहन लूं, जरा तारीफ नहीं करेंगे। इतने अच्छे अच्छे ड्रेस मैंने रखे में पहनने के लिए, जरा तारीफ नहीं करेगा ये आदमी, कभी भी नहीं। इतना अच्छा मैंने ड्रेस नया लिया मैंने खादी से, वो मैंने पहना, सामने आके खड़ी हुई हूँ, मैंने कहा चले चले, कैसी लग रही हूँ, यूं कर रहे हैं। हाँ सही हो, ये हाल है, देख रही हो तुम यार। तुम, हाँ तुम्हारे साथ भी ऐसी, हाँ होता है ये यार। हमारी तो लाइफ सच में खाली एक काम वाली बाई की बन गई है, सिर्फ सारा दिन काम करते रहे, इनके गुलामी करते रहे बस। ये आए, इनको खाना दे दो, इनके कपड़े प्रेस कर दो, इनके बच्चों को संभाल लो, सब कुछ हम ही कर लें, सारे काम बस हमने करने हैं। हम इनकी ना आया है जैसे यार, सारे काम इनको बस करा करा के इन्होंने पहले घर वालों की खिदमतें करा ली, और अब अपनी करवा रहे होते हैं। हर तरह से इस्त्री करके रख दो, मेरे कपड़े पहन के जाऊंगा, वो ये पता है। फिर ऊपर से 1 रुपया भी इन्होंने ना एक्स्ट्रा नहीं देना होता कभी भी। जो मैंने बोला कपड़े दिला दो, तो कहते हैं खुद ही ले लो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। कहते तो छप्पर करती हो, मेरे पैसे कहाँ गए, ये ऐसे ऐसे कह देते हैं। हाँ तुम्हारे भी ना, हाँ मुझे पता है, ये आदमी ऐसे ही होते हैं यार। कितना हमने इनका साथ दे दिया, सब कुछ कर दिया, मगर ये ऐसे ही रहेंगे हमेशा। हाँ अरे एक मिनट, गेट पे कोई आया, मैं देख लूं जरा। सयाम सुनिए, मैं जा रही हूँ ऑफिस, और आपने घर देख लीजिएगा प्लीज, बच्चों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे हो सकता है लेट हो जाए। मीटिंग में जाना है मुझे बॉस के साथ, बहुत जरूरी काम पड़े हुए हैं, पेंडिंग वर्क बहुत है, मुझे वो सब कुछ आज फिनिश करना है। प्लीज आप बच्चों को देख लीजिएगा, स्कूल से ले आइएगा, और उनको लंच वगैरह कुछ दे दीजिएगा, मैगी बना दीजिएगा। ऐसा करें, वो वहां रखा हुआ है ना पास्ता, वो किचन में कैबिनेट में, तो वो आप बना दीजिएगा प्लीज, सही है। और मैं जा रही हूँ, हो सकता है मुझे देर हो जाएगी, तो फिर जाहिर है, और आज ना सबके साथ मीटिंग है, तो वहां पे काफी मुझे लेट हो सकता है, क्योंकि हमने फिर शायद रात में सबने साथ डिनर करना है बाहर, तो हम वहां पे होंगे। तो फिर आप प्लीज बच्चों को देख लीजिएगा और सुला भी लीजिएगा, क्योंकि मुझे देरी होगी ना, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, सही है। ओके अब मैं जा रही हूँ, ओके अल्लाह हाफिज। हाँ आ रही हूँ मैं यार, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ 1 मिनट में आ रही हूँ। कितनी प्यारी लग रही है ना मैं, ये देखो मेरी ये हैट कितनी प्यारी लग रही है ये मैंने ली है, डॉलमेन मॉल से ली थी। हाँ बहुत ही पसंद आ गई थी मुझे, मैं क्या बताऊँ, सो एक्सपेंसिव यार कितनी अच्छी लग रही है। और ये देखा तुमने मेरा ड्रेस, देखा कितना प्यारा है ना, कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल लाइट लाइट साइज का फैब्रिक है। आई लव दिस फैब्रिक, बहुत अच्छा लग रहा है। और लिपस्टिक देखी, मेरी लिपस्टिक देख रही हूँ, हाँ कितनी प्यारी लग रही है ना। ये मैंने वहां से लिया था, कहाँ से लिया था मुझे तो अच्छी तरह नाम भी याद नहीं है। हाँ बाहर के ब्रांडेड है, बाहर की है, यहाँ की नहीं है। ये मैंने ना मंगवाई थी बाहर से,
कुरियर के जरिए। तो मेरी ना चीजें ज्यादातर ऐसी होती है मेकअप का, क्योंकि मुझे बहुत शौक है। और बाल देख रही है, मेरे बाल कितने कोई प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल कैसे स्ट्रेट हो रहे हैं, देख रही हो कैसे स्ट्रेट हो रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, इतने बड़े इतने हसीन बाल हैं मेरे। बस मैं बहुत अपने बालों को देख के खुश होती रहती हूँ रात दिन, इतने प्यारे मेरे बाल हैं। ये देखो, ये देखो, कुछ भी इनको स्ट्रेट तो करना ही नहीं पड़ता, इतने प्यारे मेरे बाल हो गए हैं, क्या बताऊं। बस यार मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दूं। सुबह उठ के मैं सबसे पहले ब्रश करने के बाद स्ट्रेटनर ले लेती हूँ, स्ट्रेट कर लेती हूँ अपने बाल। और इसके बाद मैंने फिर क्या करना होता है, काम वाले तो मैंने बाई रखी हुई ना, काम वाली मासी रखी हुई है, वो काम कर लेती है आकर। बाकी फिर मुझे अपनी थोड़ा सा टिप टॉप बना के बैठना होता है ना, जाहिर है कोई ना कोई आ जाता है ना यार, तैयार होकर बैठना चाहिए, अच्छा लगता है घर में जरा। मैं तो इसी तरह रहती हूँ। तुम लोग कैसे रह रहे हो आजकल? पहले तो हम लोग ऐसे शादी शुदी रहते थे, लेकिन जब से मेरी शादी हुई ना तो बस मैं थोड़ी सी वो हो गई हूँ, क्योंकि ना बस मुझे लगता है कि मैं अच्छी बन के तैयार होकर रहूं। तो इसलिए प्लीज तुम लोग भी ना देखना, बताना ये मेरी कैप कैसी लग रही है, मेरी चश्मा ये देखो, मेरे गॉगल्स देखो, गॉगल्स कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तुम लोग जरूर बताना मुझे, सही है। और यार फिर स्किन पे जो लगाना होता है ना, जो कुछ भी चीजें, मैंने मॉइस्चराइजर से स्किन अपनी बहुत हाइड्रेट रखती हूँ, बहुत अच्छी लगती है, कोई प्लम्पी सी स्किन हो जाती है मेरी, बहुत प्यारी लगती हूँ मैं इस तरह से। यानी कि देखो बिल्कुल एज स्पॉट्स कुछ भी नहीं आते हमारी स्किन पे अगर हम उनकी बहुत केयर करें। और फेशियल भी ले ही लेती हूँ, वीक में एक दफा तो जरूर ले लेती हूँ फेशियल। और जाहिर है पार्लर का अपॉइंटमेंट तो जरूर होता है मेरा सर्विस के लिए हमेशा। तुम लोगों को तो मालूम ही होगा ना, शुरू से मेरी आदत है थोड़ा सा अपने आप पे तवज्जो देने की, है ना। और तुम लोग सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम, आ गए आप? हाँ आइए आइए, जल्दी से बैठे, इधर आए, बैठे, मैं आपके जूते उतार दूँ, बैठे हैं। हाँ अच्छा, आप वो बताइएगा मुझे कि चाय पीनी है ना आपने। मैं कार आपकी बस यहाँ से एंटर होती है ना गेट से, मैं फौरन चाय का पैन रख देती हूँ चूल्हे पर, मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है। समोसे भी फ्राई कर रही हूँ साथ, KNS के चिकन वाले, बहुत ही यम्मी है, मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और मैंने आपकी पसंदीदा डिश भी बनाई है, बैगन का भुर्ता और नान, बहुत यमी वाले गार्लिक नान। हाँ आपके लिए। आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, पहले चलें वॉशरूम। टॉवल मैं उठा रही हूँ ना, मैं खड़ी हो रही हूँ दरवाजे के पास ही, आप जाएं वॉशरूम जाएं, फ्रेश हो लें आप। फिर मैं बाहर ही आपका वेट कर रही हूँ, और फिर मैं आपको गर्मा गर्म चाय सर्व करूँगी समोसों के साथ। चलिए। और हाँ, आपकी मम्मा को भी दे दिया था मैंने खाना, और चाय समोसे सब देकर आई हूँ अभी उनको। और अभी वो वहाँ बैठी हुई अपनी फ्रेंड्स के साथ ना, तो फिर उनको भी चाय देकर आई हूँ अभी मैं। और अभी बच्चे आ रहे होंगे ना, तो मैं ज़रा उनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी लेके जाऊंगी। ट्यूशन भी छुड़वा रही हूँ मैं, खुद ही घर पे पढ़ाऊंगी, क्योंकि ना मुझे भरोसा नहीं है ना दूसरे लोगों को, और इतने ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, आपके लिए मसला पड़ जाएगा, है ना। हर महीने सैलरी में से फिर ये निकाल के दो, वैसे ही इतने खर्चे होते हैं, ज़ाहिर है अम्मी की दवाइयाँ चल रही होती हैं। और हाँ, मैं बस यही सोच लिया मैंने, सही है। बस फिर ना अभी ना इनकी ट्यूशन वाली से बात करके मैं ना इनका ट्यूशन छुड़वा के खुद ही पढ़ाऊंगी। ज़ाहिर है हमने पढ़ा भी तो है ना, तो किस लिए पढ़ा है हमने, इसलिए तो पढ़ा है ना कि हम काम अपने में काम लाएं कुछ, तो सही है। और कुछ खाएंगे आप तो बता दीजिएगा। चाय भी रेडी हो रही है, मैं निकाल रही हूँ, आ जाइए। चलिए। आजकल के मियाँ को देखा तुमने, कैसे दिमाग खराब किया हुआ होता है, हर वक्त खाना दे दो, चाय दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मैंने भी 10 बहाने बनाने सीखे मैं, चाय मांगते ही मैं फौरन बहाना बना लेती हूँ, अच्छा वाला कि गर्मी हो रही है मैं नहीं बना रही। और जब जैसे ही नाश्ता या खाना मांगे तो मैं कह देती हूँ होटल किस लिए खुले हुए हैं, वहां से लेके खा लो। होटल वाले बेचारे किस लिए बना रहे हैं इतनी गर्मी में खड़े हो के पराठे और चाय, जाके लो वहां से खाओ। फजूल में मेरा दिमाग खराब किया हुआ होता है इस वक्त, जैसे मेरे माँ बाप ने सिर्फ तुम्हें इसीलिए दिया है कि मैं तुम्हें खाने पका पका के खिलाती रहूं सारी उम्र, नौकरानी बन जाऊं, अपना कुछ ना सोचूं। मैं, मेरे से नहीं होता, किया मैंने, किया, मानती हूँ मैं, किया, बहुत किया, अब नहीं कर रही, मगर मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब जाओ बाहर से पराठे लेके खा लो चाय के साथ। और हाँ, लंच में यम 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 बाहर से बिरयानी लेके खा लो, बहुत मजे की मिलती है, 100 रुपए की, 150 की मिल जाएगी। प्लेट ले आना, मेरे लिए भी ले आना। बहुत दिनों से मैंने भी बाहर की नहीं खाई, हर वक्त पका पका के थक गई हूँ। घर के खाने, वही दाल, वही सब्जी, वही चिकन बना बना के तो मैं तंग आ गई हूँ। अच्छा, बाहर से खाना लेके खा लो, बहुत मैं थक चुकी हूँ ना, मेरे से काम नहीं हो रहा। और हाँ, कपड़े प्रेस करवाने उधर दे दो बाहर अपने, उसको जो धोबी है ना उसको दे दो, वो कपड़े वपड़े प्रेस करके भी दे देगा साथ में। और ना मेरे भी ले जाओ साथ ही, सच में बस बहुत हो गया। और ये बच्चे जो है ना, इनको थोड़ी देर गायब कर दो यहाँ से, मैं बहुत बोर हो गई हूँ इनकी आवाजें सुन सुन के हर वक्त।
और ये तुम्हारी अम्मा जो है ना, तुम्हारी अम्मा, इनको भी कहीं शॉर्ट करा दो, बता रही हूँ। किसी और क्या नहीं जा सकती? किसी और बेटों क्या नहीं जा सकती? मैं ही रह गई हूँ खाली। मेरे यहाँ रहने आ जाएंगे सब 33 दिन तक के लिए। जाएं, दूसरों के यहाँ भी रहे, मेरे पीछे पड़ जाते हैं बस। जाओ जाओ, इनको प्लीज। अब देखो, ज्यादा कुछ बोलना नहीं, अपने भाइयों को बुला लूंगी वरना मैं। हाँ जाओ जाओ जाओ, जाके जल्दी से ये सबको शॉर्ट कराओ। और बच्चों को भी बाहर पार्क में ले जाओ, पार्क में खेले ना, तुम देखते रहो बैठ के। मैं अभी नहीं आ रही, मैं कोई बहुत अच्छा सीरियल आने वाला है, वो देख रही हूँ, सास बहू का। इसके बाद बात होगी बाकी। ओके, अल्लाह हाफिज।